नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने 10th की स्टडीज़ को कंप्लीट करें या फिर पढ़ें, जिससे आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम शुरू करेंगे हमारी भगवद गीता के श्लोक, जो कि मैंने कहा था और पीछे की कुछ वीडियोज़ में हम उस चीज़ को नहीं कर पाए, तो आज उसे शुरू करेंगे। और जिनको भगवद गीता का श्लोक नहीं याद है तो उनके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना कर रखा है, तो वो जाकर उसे एक बार देख लें, विजिट कर लें और उसके बाद फिर आप उसे कर सकते हैं। और अभी आप जहाँ पर भी हैं और एक आसन पर बैठ जाएं और मेरे साथ 5 बार पहला श्लोक बोलेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। 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 तो ये था हमारा भगवद गीता का श्लोक। अब शुरू करते हैं हमारे मेन क्लास को। तो सबसे पहले हम ये बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें जिससे आप 10वीं में एक अच्छा स्कोर कर सकें। आप सभी के अलग अलग टारगेट्स होंगे, आप सभी ने अलग अलग टारगेट्स बना कर रखे होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं 9th तक में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपने 9वीं तक अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप 10वीं में अच्छा कर पाओगे, और 9वीं तक नहीं किया है तो आप 10वीं में नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने 9th तक ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो आपको 10वीं में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू उन बच्चों के जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से मेहनत कर रखी है। और आपको उनके कंपैरेटिवली ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 9वीं तक अगर आप बेसिक स्टूडेंट रहे हो तो आप 10वीं में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें। आज मैं पूरा एक आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 9वीं तक किस तरह और कैसे पढ़ाई करी है। तो क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरा कि कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपके डाउट होते हैं उसको आप ज़रूर बताएं, जिसकी वजह से आपके डाउट्स का सॉल्यूशन मैं कर सकूं। तीसरी चीज़ कि आप में से कई लोग होते हैं जो पूरा वीडियोस नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। तो ऐसा ना करें। जो भी एक 10th में है एटलीस्ट वो तो पूरे वीडियोस को देखें। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप्स आपके लिए होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो 10वीं में आपको बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाएगी, वो होती है कंटिन्यूटी। स्मार्ट वर्क डजंट मैटर इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है। कई बार मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस बात को मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसी बात में जी रहे होते हैं कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनली वो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। अगर आप बीमार हैं तब भी आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तब भी आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे। हाँ, 3 घंटे का 3.5 घंटे हो सकता है, 3 से कम नहीं हो सकता। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे ही पढ़ें। आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 5 भी पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। ठीक है, आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है। दूसरी चीज कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो संडे हो चाहे कुछ भी हो। मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया बता देता हूँ जो मैंने अपने स्कूल टाइम में फॉलो किया था और जो मैं पिछले कई सालों से अपने स्टूडेंट्स को फॉलो कराता आ रहा हूँ। सबसे पहला टास्क आपको जो करना है डेली, वो ये करना है कि आप स्कूल में, ट्यूशन में या फिर यूट्यूब वीडियोस पर जहां भी देख रहे हैं तो वहां पर आप एक रेगुलराइज हो जाएं
कि स्कूल में जैसे आज मान लो कि पहला चैप्टर पढ़ाया गया, तो उसको घर पे आके आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, ट्यूशन में आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया तो उसको घर पे आके रिवाइज करना ही करना है, इस बात को खास अच्छे से ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर ने पढ़ा दिया और आप भूल गए, आप घर पर आकर उसका कोई रिवीजन नहीं, क्योंकि घर पर आकर रिवीजन करने से वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। इसके बाद सबसे इसके बाद का जो आपका टास्क होता है वो ये होता है कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ने बैठें तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक से उसे पढ़ने की कोशिश करें। सीधा आप लर्न करने के लिए डाइजेस्ट या इस तरह के किसी मटेरियल पर फोकस ना करें, पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ने से आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर उस चीज को आप प्रैक्टिकली और चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप उसे याद भी आसानी से कर पाओगे। जनरली मैंने ऐसा कई बार देखा है कि बच्चे जनरली करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही किसी चैप्टर को लर्न करना होता है तो वो सीधा डाइजेस्ट उठाते हैं और उसे याद करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें काफी लंबा समय लगता है और याद करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक से उस चैप्टर को पढ़ें, जिससे आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपने रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से चैप्टर स्कूल या ट्यूशन में चलाया गया था वैसे वैसे आप पढ़ते रहे तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही जल्दी से वो समझ आ जाएगा, और फिर याद करने में आपको बहुत आसानी होगी और इजीली आपको याद भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक वो आपको याद रहेगा। इसके बाद बात आती है कि आपने चैप्टर पढ़ दिया, अब उसके बाद हम जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे आप डाइजेस्ट उठाओगे, खास करके साइंस और एसएस की अगर आप डाइजेस्ट उठाओगे तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, और उसके बाद आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो हम करते क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, एमसीक्यूज याद कर लेते हैं और वन लाइनर्स भी याद कर लेते हैं, और 3-4 घंटे में ये करके हम थक जाते हैं और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन हैं वो रह जाते हैं। जबकि अगर आप बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चंस यही होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब भी आप किसी चैप्टर को याद करने बैठें तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस को याद करें। उससे होगा क्या, क्योंकि किसी भी बड़े क्वेश्चन में अगर आप हर चैप्टर में अगर आप देखो तो 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं। एसएस और साइंस की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 5 या 6 क्वेश्चन ही बड़े होते हैं, हिंदी गुजराती में तो और कम होते हैं। तो अगर आपने किसी एक बड़े क्वेश्चन को याद कर लिया तो लगभग पूरा चैप्टर उस बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। ऐसे 10-12 क्वेश्चन जो है उनमें पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने बड़े क्वेश्चंस याद कर लिए तो छोटे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ आप छोटे क्वेश्चंस करो और बड़े क्वेश्चन को रहने दो वही 3 घंटे में, ये ज्यादा बेटर है। या फिर आप बड़े क्वेश्चंस करो और बड़े क्वेश्चंस के साथ साथ छोटे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाएं, ये ज्यादा बेटर है। तो आप इस बात को अच्छे समझ पाएंगे कि जब आप बड़े क्वेश्चन पहले करते हैं तो आपको पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने चैप्टर को टेक्स्ट बुक से पढ़ा है तो वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है और आपको चीजें याद भी रहती हैं। ये हुई तीसरी बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन की। जब भी आप किसी चैप्टर को याद करें तो जैसे आपने कई बार देखा होगा एग्जाम टाइम पर आप करते हो कि किसी चैप्टर को याद करते हो, वो चैप्टर आपको याद रहता है और कुछ दिनों बाद आप उसे भूल जाते हो, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुआ आप उस चीज को भूल जाते हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें 10th की बोर्ड तक इन चीजों को याद रखना है, एटलीस्ट उतना तो याद रखना है। हालांकि नीड तो ये है कि आप उसे आगे भी याद रखें, क्योंकि आगे भी याद रखोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन एटलीस्ट 10वीं की एग्जाम तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक चीज का फॉलो कर सकते हैं कि जैसे हमारे 7 डेज होते हैं तो 6 दिन तक आप पढ़ाई कर रहे हैं और संडे का दिन आप इस तरीके से रखें कि आप रिवीजन करें। संडे के दिन में आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने 6 दिन में पढ़ा है उन सब का रिवीजन करेंगे। ये चीज खास ध्यान रखिए, रिवीजन इज द मोस्ट। ठीक है, एक तो कंटिन्यूटी और रिवीजन, ये दो चीजें अगर आप 10th में लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपने आप टारगेट को हिट कर पाओगे। अब बात करते हैं टारगेट क्या होता है। तो टारगेट वो नहीं होता जो मैं इजीली अचीव कर लूं, टारगेट वो होता है जिसको अचीव करने के लिए मुझे एफर्ट डालना पड़े और बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़े। अगर मान लो कि मैंने पिछले क्लास में 50% स्कोर किया या 70% स्कोर किया और मैं यही मानकर चल रहा हूं कि मुझे इस साल भी 70% स्कोर करना है, तो वो इजी होगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उतना मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, उसके कैपेबल में ऑलरेडी हूं। लेकिन अगर मैंने 70% स्कोर किया और मैं 85 का टारगेट रख के चल रहा हूं, दैट विल बी डिफिकल्ट।
तो मुझे ऐसा टारगेट सिलेक्ट करना है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जिसको पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़े। और याद रखिएगा, आपका जो भी टारगेट आपको अचीव करना है उससे 5% ज़्यादा की ही मेहनत करिएगा। और अब आप कहोगे सर मैंने तो 95% का टारगेट रखा है, तो क्या मैं 100% का अचीवमेंट करने मतलब 100% के हिसाब से पढ़ाई करूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि अगर आप 95% का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे 70 टू 80 पर आना बहुत उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन 80 टू 85 पर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 85 टू 90 पर जाना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। 90 टू 95 पर जाना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप उस हिसाब से अपने टारगेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और टारगेट हमेशा अपना बड़ा ही रखना है, और दूसरा टारगेट को हमेशा अपने दिमाग में चलाए रखना है। जैसे अगर मान लो कि मैंने सोचा है कि मैं 95% टारगेट अचीव करूंगा, तो मेरे दिमाग में हर वक्त ये बात रहनी चाहिए कि मुझे 95% के हिसाब से मेहनत करनी है। तो हम जनरली ये सोचते रहते हैं कि मुझे 95% लाना है। नहीं, मुझे लाना नहीं, मुझे 95% के हिसाब से मेहनत करनी है, तब जाके वो आएगा। या फिर मुझे 97 के हिसाब से मेहनत करनी है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यूसली रूम होनी चाहिए, जिससे आपका टारगेट आपके दिमाग में घूमता रहेगा, और वो घूमने की वजह से आपको बार बार एक मोटिवेशन मिलता रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए। इसके बाद आता है कि बहुत ज़्यादा टेंस होकर पढ़ाई नहीं करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाओगे, सुबह से लेके शाम तक पढ़ ही रहे हो, तो रात भर भी सो नहीं रहे हो, 2-4 घंटे सो रहे हो, तो ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन ही पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पूरा साल पढ़ना है, ठीक है। पूरे साल तक अपने आप को मेंटेन करके रखना है, अपने आप को पढ़ाई में लगाए रखना है। तो उसके लिए आपको इस तरह का कुछ माहौल क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से आप लंबे समय तक पढ़ पाएं। अब उसके लिए क्या होगा, आपको एक अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन आप सुबह उठकर पढ़ लिए 3 घंटे, किसी दिन आप दोपहर में पढ़ लिए, किसी दिन आप शाम को पढ़ लिए। ऐसा नहीं करना, आपको एक फिक्स टाइमिंग बना लेना है। टाइमिंग कैसा होगा वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर पर्सन के घर की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। किसी के यहाँ दोपहर का टाइम एकदम शांत माहौल होता है, किसी के यहाँ रात का टाइम एकदम शांत माहौल होता है। जिसकी जैसी कंडीशन है वैसे वो अपना टाइम एडजस्ट कर ले, और उसके बाद फिर उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ टाइम आपको अपने माइंड को रेस्ट भी देना है। रेस्ट कैसे दे सकते हैं? रेस्ट इस तरीके से, रेस्ट देने के टाइम पर मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मोबाइल चलाएं, ठीक है। ये बिल्कुल भी सजेशन मेरी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको 2 तरीके के नुकसान होंगे। एक, आपकी आंखें खराब होंगी। दूसरा कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फालतू घूमेगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर मोबाइल चलाते हो तो क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो। और यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं वो हर सेकंड में उनका टॉपिक चेंज होता है, तो आपका दिमाग भी उतना फास्ट घूमता है। हालांकि हम रेस्ट कर रहे थे अपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए, और यहाँ तो हम दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसलिए रेस्ट के तरीके आपके क्या हो सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं आसपास के इलाके में, या फिर मतलब किसी भी तरीके से आप अपना खेलने जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर ये सारी चीजें अवेलेबल आपके पास नहीं है, तो एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जो जनरली मैं फॉलो करता था जब बहुत ज्यादा मेरे पास वर्कलोड होता था। तब हम इस चीज को फॉलो करते थे, आप कान में ईयरफोन लगाएं और जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो उसे आप सुनते रहें, ठीक है। और खास इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही सॉफ्ट सॉन्ग होने चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। इससे आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। और दूसरा, मेडिटेशन वगैरह और थोड़ी कसरत करते रहें। क्यों? क्योंकि 10th में है तो ऑब्वियसली मैं इस बात को मानकर चल रहा हूँ कि आप खेलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो एटलीस्ट अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग करते रहें। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट योगा, इट्स योग, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। और ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने 10th के रूटीन में फॉलो करते रहनी है। ध्यान रखें,
टेक्स्ट बुक से पढ़ें, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करें, उसके बाद फिर लर्न करना स्टार्ट करें, फिर उसके टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद लर्न करना स्टार्ट करेंगे। अपना दिमाग को रेस्ट देने का भी एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, रात को सोने का समय फिक्स होना चाहिए और सुबह उठने का समय फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर चीज़ों को समझ कर आप करोगे तो आप एक बहुत ही डिसेंट स्कोर कर पाओगे। और आप ऐसा ना सोचें कि भाई हम एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़कर आप अच्छा एक स्कोर कर लोगे, क्योंकि ये आपका 10th है, इसके अंदर बोर्ड एग्जाम होती है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको थोड़ा एफर्ट अपने हिसाब से आपको डालना ही पड़ेगा और बिना टेंशन हुए। और दूसरा, अपने लाइफ में एक चीज फॉलो, दो चीजें आप खास फॉलो करें जो आपके लिए, क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूँ और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार बता चुका हूँ कि जैसे अगर आप ये देखो कि 95% आपकी मेहनत काम करती है 10वीं में और 5% आपका लक काम करता है। अब लक का मतलब ये नहीं है कि आप जो पढ़कर गए वही एग्जाम में आ गया, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया जो बहुत ही होनहार हो और आप उससे कॉपी कर लें। कॉपी करने के लिए मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसमें अगर गलती से किसी ने आपको पकड़ लिया तो हो सकता है आपका साल भर बिगड़ जाए, इसलिए ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी। लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखें कि लक के लिए आपको लक इतना ही होता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका माइंड फ्रेश हो, आपके साथ चीजें प्रॉपर हो, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, तो बस यही आपका लक होता है। और ये लक आपका कैसे काम करेगा, आप प्रॉपर तरीके से सही रास्ते पर रहकर किस तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, तो वो इसी तरीके से कर पाओगे। एक तो आप घर में पूजा पाठ करें, आपके आसपास मंदिर है तो वहां जाकर भगवान का पूजा पाठ करें, एक बार जरूर मंदिर जाएं दिन में। और दूसरा, अपने माता पिता के चरण जरूर छुएं, डेली अपने माता पिता के चरण जरूर छुएं। अगर आपके माता पिता कहीं और हैं या फिर किसी और सिटी में हैं, इनकेस कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट यहाँ होते हैं उनके माता पिता गांव में होते हैं, तो आप उन्हें मन से ही प्रणाम कर लें, ये भी उनके पैर छूने के बराबर ही होता है। और तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि डेली एक हैबिट बना लें कि अपने पेरेंट्स के साथ आप कुछ समय डेली जरूर बिताएं, चाहे आधा घंटा ही बिताएं लेकिन जरूर बिताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 10th का क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में होता है। 10th के बाद की जो लाइफ होती है और ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि वहाँ पर दिमाग के डाइवर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जनरली हम ये मानते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम में हो तो हमारे दोस्त से उसका सॉल्यूशन पूछते हैं, जो कि दोस्त भी आप ही की उम्र का है, उसे कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ों का, लेकिन आपके माता पिता को बहुत एक्सपीरियंस है तो आपको हमेशा सही गाइड करेंगे। और दूसरा कि आपके माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए आप कुछ समय अपने माता पिता के साथ जरूर बिताएं। तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए 10th के लिए, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इन्हें अच्छे से फॉलो करें। और दूसरा, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो उसके जो भी मैं उन्हें पढ़ूंगा और जो भी आंसर्स होंगे उनको मैं जवाब दूंगा। और दूसरा, कई लोग मुझे कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि सर आप 9th की क्लास को भी पढ़ाएं, तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अंदर मैं 9th की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।